हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ेंगे यहाँ आज नवी कक्षा का मैथ का नेक्स्ट वीडियो है। प्रश्नमाला 1.6 उसके सभी सवालों का हल आज की वीडियो में आप सीखेंगे। इससे पहले हमने इससे सभी प्रश्नावली का हल आप वीडियो को अपलोड किया है। उसके 6 भाग बने हैं, ये 7वां भाग है और सभी का हल यहाँ मिल जाएगा। जो उनसे भी भाग आपको देखना है, जो प्रश्नावली देखनी है, उस एक पहली चैप्टर जो हमारा आज पूरा हो जाएगा। सारे सवालों का हल इस चैप्टर में मिलेगा पूरा, आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारी वीडियो हैं, वहां जाकर के आपको सबका हल मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर प्रश्नमाला 1.6 भाग 7 है और प्रश्नमाला 1.6 के यहाँ सवाल जो भी हैं सारे वो इसमें हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखेंगे। यहाँ देखिए, ज्ञात कीजिए पहले सवाल का पहला भाग। ये उसका 1 है, 2, 3 सवाल हैं इसके अंदर। तो हम तीनों सवालों को देखेंगे पहले क्रम से। एक पहला सवाल देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है इसका। देखिए लिखा हुआ है 64 और उसकी घात है 1/2, यानी 64 की पावर 1/2। इसको ध्यान देना है। 64 की पावर यानी घात 1/2 ये लिखा हुआ है। तो इसमें करना क्या है, जैसे 64 है तो पहले हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। ये शायद आपको आते होंगे करने, नहीं आते तो मैं एक बार बता देता हूँ। जल्दी से गुणनखंड ऐसे कर लेंगे, जैसे अब 64 है 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से हो जाएगा 16 बार, ये 2 से हो जाएगा 8 और ये 2 से हो जाएगा 4 और 2 से आ जाएगा 2 और फिर 2 से 1 बार। देखिए ये हमने 64 के गुणनखंड कर लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ये 2 कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया। इसका मतलब हो जाता है हम 64 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 यानी 2 की घात 6। यह 64 को लिखा। ये 64 जब हो गया 2 की घात 6 हो गया। इस तरह से गुणनखंड करके इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे और फिर इसकी घात लिख देंगे 1/2। इस तरह से हल करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। यानी 64 के हमने गुणनखंड किए, ये 2 आ गए तो ये 6 बार आया। तो इसका हो गया 2 की घात 6 और उसका ब्रैकेट लगा करके उसकी घात लगा दी 1/2। अब इसको हल करेंगे हम। इसे किस तरह से हल करेंगे उसको आगे देखेंगे। बराबर लगाएंगे, 2 की घात 6 है, ब्रैकेट के अंदर है और उसके बाहर है 1/2। इसका मतलब होता है ये 6 गुणा 1/2। इन जब ब्रैकेट हटेगी तो दोनों की आपस में क्या करेंगे, गुणा हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम 2 की घात 6 और गुणा में लिखेंगे 1/2। ये बात आपके समझ में आ रही होगी, ध्यान से देखेंगे इसको। 2 की घात 6 और गुणा में लिखेंगे हम 1/2। अब इसको हल करेंगे तो जब गुणा में होती है तो 6 गुणा 1/2 तो 6 करना 6/2 आ जाएगा। या इसको हम कर सकते हैं, इस 2 से इस 6 को काट देंगे, कितनी बार, 3 बार कट जाएगा। 2 तिया 6 ऐसे कट जाता है। फिर यहाँ लिखेंगे हम 2 की घात, ये 2 लिखेंगे और 3 की घात, ये लिखा हुआ है जब 2 से 6 3 बार कटा तो 3 ही का ना 3 आ जाएगा। ये समझ लीजिए, ये 2 की पावर 3 हो गया, 2 की घात 3। और इसका मतलब होता है इसे 3 बार गुणा कर देंगे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो सवाल था 64 की घात 1/2 यानी पावर 1/2, उसका आंसर 8 आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलते हैं दूसरे सवाल पर। अब दूसरा सवाल क्या है, देखिए ध्यान से। ये 32 की पावर यानी घात 1/5। यहाँ 1/5 है, 32 की पावर 1/5 यानी घात। जैसे हमने 64 के भाग किए थे, गुणनखंड किए थे, ठीक उसी प्रकार से 32 के कर लेंगे। ये आराम से हो जाएंगे। ये 2 16 आ जाएगा, 2 से कटेगा, 2 करना 2 और 2 6 12, फिर 2 से कटेगा। इसका एक तरीका और है, उसका आधा करता चले जाइए। क्या करेंगे, उसका आधा करेंगे। अगर आपको नहीं आता, देखिए 2 से हमने 32 को भाग किया, 16 हो गया। 2 से 16 को 8 आ गया, 2 से 8 को करा 4 आ जाएगा, 2 से 2 को करा 1 आ जाएगा, फिर 2 से ये, इस तरह से कितने हो गए, गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या बनेगा, जो हमारा सवाल यहाँ हल होगा, ये बन जाएगा 2 की घात 5 या 2 की पावर 5।
ब्रैकेट में बंद करेंगे और जो हमारा 1/5 लिखा हुआ उसे बाहर ऐसी तरह से लिखेंगे, ये समझ लीजिए। अब ऐसे आ जाएगा 2⁵5 ब्रैकेट में और बाहर 1/5। अब इसको हल करना है, वो किस तरह से करेंगे, बराबर जैसे 2⁵5 है तो हम लिखेंगे 2⁵5 और गुना में क्या लिखेंगे 1/5। इस तरह से 2 की पावर यानी 2⁵5 गुना ये वाली 1/5, इस तरह से लिख लेंगे। अब इनके आपस में गुना कर लेंगे, 5 × 5 या ऐसे करेंगे, इस 5 को इस 5 से काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 और योग क्या बचेगा घात 1। ऐसे भी बच सकता है, जो कि 5 से 5 का तो 1 ही घात तो बची, तो ये पावर आ गया और इसका मतलब क्या होता है 2 होता है। ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से, पावर 1 घात 1 है तो 1 वो ही आएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा 2। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और तीसरा सवाल हम लेते हैं, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर 125 की पावर 1/3 यानी 25 की घात 1/3। तो यहाँ भी हम 125 के गुणनखंड करेंगे। किस तरह से, 125 को कर लीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर ये 5 से कट जाएगा 5 बार और 5 से कटेगा ये 5 × 5, तो कितने गुणनखंड हो गए इसके 1 2 3। यानी ध्यान ये देना है, जो हमारी घात लगी हुई पावर है इसका जो आधार है उसके हम गुणनखंड करेंगे इस तरह से, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो कितने हो गए 1 2 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 और ब्रैकेट में लिख देंगे और बाहर क्या आ जाएगा 1/3। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से है, आपका समझ में सब कुछ आएगा। जो वीडियो देख रहे हैं लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसे अधिक से अधिक देखे। इसे खोल देंगे तो 5 की पावर यानी घात 3 और गुणा में लिखेंगे 1/3। इसमें भी इसी प्रकार से करना है, जैसे यहाँ 3 गुणा 1/3 है तो ये 3 से 3 को काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 की घात 1 आ जाएगा और इसका मतलब भी क्या होता है 5 ही होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो सीधे सीधे 5 ही लिखते हैं, 5 3 से 3 कट गया, 5 की 1 घात का मतलब 5 होता है, ऐसे लिख दीजिए। इस तरह से हम हल करेंगे। अब देखते हैं इसमें दूसरा सवाल। अब देखेंगे हम इसमें दूसरा सवाल किस तरह से हल करना है। दूसरे सवाल में देखिए 4 खंड हैं, 1 2 3 4 खंड हैं। चारों सवालों को हम किस तरह से हल करेंगे बहुत ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पर है पहला सवाल, इसमें पहला देखेंगे प्रकार का 9 की पावर यानी 9 की घात 3/2। इसको हल करेंगे उसी तरह से जैसे हमने पहला सवाल किया, यानी इसके हम जो 9 है आधार इसके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के लिए इसे 3 से भाग कर देंगे, 3 × 9, फिर 3 को 3 से करेंगे, 3 × 3, तो इसके गुणनखंड क्या आ जाते हैं 3 और 3। इस तरह से 2 गुणनखंड इसके आ गए। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे 9 है तो यहाँ लिखेंगे हम 3 की घात 2, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसकी पावर क्या लिखेंगे 3/2। अब हम यहाँ ब्रैकेट खोल देंगे इसका, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो क्या लिखेंगे 3 की घात 2 गुणा लगा देंगे, यहाँ के ये 2 और 3/2 इनमें जो संबंध है वो गुणा का है, तो गुणा का संबंध होता है इसलिए गुणा लगा करके 3/2। अब यहाँ ध्यान देना है, जैसे 2 × 3/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 की पावर 3 और इसको हम खोल करके लिखेंगे 3 × 9 = 27। 3 बार में भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे पहले लिखिए 3 × 3 × 3 और अच्छे से समझ में आ जाएगा 3 × 9 = 27, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 27 इस प्रकार से। दूसरा सवाल है इसमें 32 की घात 2/5 यानी 32 की पावर 2/5। इसका भी क्या करना है, यहाँ 32 के भी गुणनखंड करेंगे हम, जैसे अभी हमने पहले सवाल में भी 32 के गुणनखंड किए थे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार हो जाते हैं। अगर हम 32 के गुणनखंड निकालेंगे तो 5 आएंगे। किस तरह से चलिए बता देता हूँ। 2 से करेंगे हम तो ये 16 बार कटेगा, जब 2 से 16 को काटेंगे तो 8 बार कटेगा, 2 से 8 काटेंगे 4 आ जाएगा, 2 से 4 को फिर 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 1 आएगा। कितने गुणनखंड बनेंगे इसके 5 बन जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 5 ब्रैकेट लगा देंगे
और ऊपर लिखेंगे 2/5। फिर उसी प्रकार से करेंगे, यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे तो 2 की घात 5 और गुणा लगा करके 2/5 लिख देंगे। 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ जाएगा 2 की घात 2 और इसका मतलब क्या होता है 4। आंसर आ गया। कितना सरल है, 2 की घात 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप जो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब 16 सही, यहाँ लिखा हुआ है 16 की पावर 3/4। अब जैसे 3/4 है तो 16 के गुणनखंड हम करते हैं 2 से, तो कितने गुणनखंड आते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर हम करते हैं तो ये बन जाती है हमारी 2 की घात 4। 2 की घात 4 इसका मतलब 16, यानी 2 को हम 4 बार लिखेंगे तो 16 आएगा। फिर हम इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसकी घात आ जाएगा 3/4। इसे फिर खोल देंगे हम, 2 की घात 4 गुणा में 3/4। और ये जो यहाँ ध्यान देना है, बस जो 4 है 4 से 4 कट जाएगा, आगे 3 बचा तो 2 की घात क्या आ जाएगा 3। और इसका मतलब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी गुणा में हम 2 को 3 बार लिखेंगे और 3 बार लिखने का मतलब है 8 आएगा। यही हमारा आंसर। ठीक है, अगले सवाल पर पहुंचते हम। चौथा सवाल है, इसमें 125 की पावर माइनस का 1/3, यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया, इसको बहुत ध्यान से देखना है। घबराना कुछ नहीं, जैसे हमने किया है वैसे यहाँ करेंगे, केवल चिन्ह माइनस का, उसको बाद में देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ 125 जो होता है वो 5 के गुणा में 3 होता है। जैसे 125 के गुणनखंड करेंगे हम, तो चलिए बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ 5 से गुणनखंड करेंगे हम सीधे सीधे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। यानी सिर्फ कितने गुणनखंड हो गए, 3 हो गए, 3 गुणनखंड। तो क्या लिखेंगे हम, 5 की घात 3 ब्रैकेट में लगाएंगे, फिर 1/3 लिखेंगे। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जब अंदर 3 है बाहर 1/3 है तो इसको खोलेंगे तो यहाँ जाएगा 5 की घात 3 और गुणा लगा देंगे 1/3 लिखेंगे इस प्रकार से। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन जो माइनस आ रहा है इस माइनस को जरूर लगाते रहे इस तरह से। तो अब हमारे पास क्या आएगा, यो -5 जो है और माइनस का 1 आ जाएगा। अब ध्यान है इसका, यहाँ तक सही हो गया। 5 की घात -1 है, अगर हम इसे प्लस में करना है तो हम बदल देंगे। हर संख्या के नीचे 1 होता है, जिसे हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, 1 हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/5 आएगा आंसर। इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि घात माइनस में है, उल्टा कर देंगे तो घात प्लस में हो जाएगा। और इसका यहाँ 1 लगाते हैं, उसका भी मतलब 1 होता है, इसका मतलब इसका आंसर 1/5 आएगा। इस तरह से हम हल करते हैं। आगे देखते हैं हम तीसरा सवाल। अब देखें यहाँ पर तीसरा सवाल, इसको ध्यान से देखिए। तीसरा सवाल वही उसी प्रकार से है, तो इसमें भी 4 सवाल हैं। तो पहले हम 2 सवाल का हल देखेंगे, फिर उसके बाद 2 सवालों का हल। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सवाल, 2 की घात 2/3 और आपके सामने एक बिंदा लगा हुआ है, ये लग गया, ठीक है। और फिर 2 की घात 1/5, इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ जैसे 2 है, ये आधार है, यहाँ भी आधार है, दोनों सेम है, दोनों आधार बराबर दिए गए। यहाँ पर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो यहाँ क्या है, इसकी घात 2/3 और यहाँ घात है 1/5। आधार सेम है और घात इनकी अलग अलग है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, अगर कहीं कोई सवाल आता है आधार बराबर होता है, सेम होता है, घात अलग अलग होती है, तो ऐसे में क्या होती है, हम कहते हैं घात जुड़ जाती हैं। तो ये गुणा लिखा हुआ है यहाँ पर, जो बिंदा है गुणा का है। जैसे हम लिख सकते हैं इसे, 2 की घात 2/3 गुणा में 2 की घात 1/5। अब आपकी समझ में आ जाएगा कि यहाँ गुणा हो गया। और गुणा में क्या होता है, ये जो आधार है ये सेम, इनका कुछ नहीं होता, जो घात होती है जुड़ जाती हैं। एक फार्मूला हमने पहले बताया था, इसी में जो पहला भाग था हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने फार्मूला एक बताया था कि जैसे a की घात m इंटू a की घात m और बराबर a की घात n प्लस m। ये आपको जो है पहले भाग में मिलेगा, इस तरह से वहां जाकर के आप देख सकते हैं।
इस तरह से। तो यहाँ क्या इसका मतलब हो गया, गुणा से हो गया, दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब फिर ऐसे लिखेंगे 2 की पावर, यहाँ क्या होगा, 2/3 1/5। यहाँ इसे प्लस के रूप में हम इसका ले से क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आएगा, 15। और यहाँ क्या करेंगे, जैसे 15 आ जाएगा तो पहले हम 2/3 को हल करेंगे। 2/3 का मतलब है 3 से इसे भाग करेंगे, 3 पंजा 15, 5 आ जाएगा। 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा प्लस। अब इधर जब 1/5 है, पहले 5 से 15 को भाग करेंगे तो 3 आएगा। उस 3 से 1 को गुणा करेंगे, 3 का ना 3, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 की घात 10 और 3 13, और बटे में आ जाएगा 15। इस तरह से, यानी 2 की घात 13/15, ये 2 की घात 13/15 इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा, तो ये बात समझ में आ गई। तो इसका ये फार्मूला इसमें लगता है। अब इसमें दूसरा सवाल है, उसको भी ध्यान से देखना है। दूसरे सवाल में क्या है, 1/3 की घात 3। बहुत ध्यान से देखिए, सवाल में कुछ नहीं है लेकिन है भी बहुत कुछ, तो उसे ध्यान से समझिएगा। 1/3 की घात 3 और ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके बाहर है 7। इन सब, अब हम इसको खोलेंगे तो यो इसकी भी घात है और इसकी भी घात है। तो कैसे हो जाएगा, जैसे हम यहाँ लिखेंगे 1/3 की घात 3, तो जब खोलेंगे तो यो 1 की घात 7 लिखा जाएगा, 1 की घात 7, और यहाँ 3 की घात 7 आ जाएगा। इसको समझिए। अब 1 की घात 7 का मतलब क्या होता है, 1 को हम 7 बार करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा, किस तरह से 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी 7 बार करेंगे तो इसका क्या जाएगा, 1 ही आएगा ना, इसलिए 1 लिखा जाएगा। और बटे में क्या जाएगा, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, और जो 3 की और 7 की गुणा इनकी है तो क्या हो जाएगी, 7 या 21, तो यह आ जाएगा 21, यानी कि 1/3 की पावर 21 आ जाएगा। ये 1/3 की घात 21 आ जाएगा। ये इसका आंसर मान लीजिए, या इसको हम बदल के लिख सकते हैं। अगर हम इसको बदल दें, इसका उल्टा कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर यानी -21 आ जाएगा। 3 की घात -21। क्यों, क्योंकि जब बदलते हैं, उल्टा करते हैं, तो अगर घात प्लस में है तो वो माइनस में हो जाती है। तो हमारा इसका आंसर ये आ जाएगा। अब इसमें 2 सवाल और हैं, उनको भी आगे देखें। अब देखते हैं हम इसमें तीसरा सवाल, यानी तीसरे का तीसरा और चौथा दोनों खंड यहाँ पर पढ़ेंगे। उसमें आगे देखिए, यहाँ पर तीसरा सवाल है 11 की घात 1/2 और बटे में है 11 की घात 1/4। यहाँ बटे में आ गया, और बटे में क्या होती है, भाग होती है। तो समझ लीजिए इसको, ये बटे में लिखा हुआ है 11 की घात 1/2 और बटे में है 11 की घात 1/4। कैसे हल करेंगे, इसमें देखिए एक फार्मूला हमने पहले बताया था, आपने पढ़ा होगा, a की घात n बटे a की घात m। तो ये भाग में होती है, जब हम इसको इसे ऊपर ले जाते हैं तो घात यहाँ प्लस में, यहाँ कहाँ हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी a की घात क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n - m, क्योंकि हमारा जो आधार है वो 1 है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ उसको हल करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समझ लीजिए, 11 की पावर 1/2, जब नीचे 11 की घात 1/4 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का 1/4 हो जाएगा। ये समझ लीजिए। अब 1/4 हो जाएगा तो फिर उसी प्रकार से इसका पहले हम ले से लेंगे, 4 आ जाएगा। अब ये 4 है तो 2 दूनी 4, 2 का ना, यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि जब 1/2 है तो नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे 2 बार जाएगी, और 2 से जब 1 को गुणा करेंगे 2 का ना 2, और ये 4 4 बराबर है इसलिए 1 आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1, 11 है, इसे 2 में से 1 घटा दें, क्या आ जाएगा 1, यानी 1/4, 11 की घात 1/4 आ जाएगा आंसर। ये है 11 की घात 1/4 आंसर। अगला चौथा सवाल देखेंगे, यहाँ पर 7 की घात 1/2 और अब ये बिंदा है, और 8 की घात 1/2। देखिए यहाँ 7 की घात 1/2, यहाँ 8 की घात 1/2। इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। जब ऐसा निशान कहीं आएगा
तो ये गुणा का चिन्ह होता है, कायगा होता है गुणा का। 1/2 यहाँ गुणा 8 और इसकी पावर 1/2। इस तरह से इसमें भी एक फार्मूला आता है, a की घात n गुणा b की घात n बराबर a गुणा b ब्रैकेट में और उसकी घात n, ऐसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि समझ लीजिए यहाँ आधार 7 है, यहाँ 8 है, आधार अलग अलग है। और यदि आधार अलग अलग होता है और घात सेम होती है, यानी उसकी जो पावर है वो बराबर होती है, तो फिर उसका कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही रहती है। जो आधार है उसकी आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है। यदि आधार बराबर है, घात अलग अलग, तो घात जुड़ती है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हम करेंगे जो हमारे आधार हैं उनको ब्रैकेट में लिख करके इस प्रकार से, और हम क्या करेंगे 1/2 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ भी घात सेम है, यहाँ भी सेम है, आधार अलग अलग हैं, इसलिए दोनों आधारों की गुणा हो जाएगी। दोनों आधार की गुणा का मतलब क्या हो जाएगी, 7 8 56 आ जाएगा। क्या जाएगा 56, और घात कितनी हो जाएगी 1/2। इस तरह से ये इसका आंसर आएगा, 56 की घात 1/2। तो आज की वीडियो में ये जो है प्रश्नमाला 1.6 भाग 7 है, ये आज का यहीं पर प्रश्नमाला पूरी होती है। जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि कक्षा 9 के जितने भी छात्र हैं सब इन वीडियो को देखें। इससे आगे भी हम वीडियो लेकर के आएंगे, आप देखिए और कमेंट में जरूर लिखें आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है जरूर लिखें, लाइक जरूर करते रहें। और जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने जितने भी कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं सभी को हमारे चैनल का लिंक बता करके उनको शेयर कीजिएगा। बताइए कि उसको वीडियो को अधिक से अधिक देखें, क्योंकि आप देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि तभी मेहनत का कुछ परिणाम मिलता है। तो स्टूडेंट ऐसे हम वीडियो लाते रहेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर लिखें। आज की वीडियो उतनी, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।